अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज हो गई है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ कौन किएन के लिए। वो है जो कि यहाँ से 400-500 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता मुझे उस टाइम पे 6, साढ़े 6, 7 घंटे दिखा रहा था। तो बीच में यहाँ लाइट चली गई, 20-25 मिनट उधर ज़ाया हो गए। अब ये फ्यूल डलाना था, पर मैंने कहा सोचा रास्ते में से ही डलवाऊँगा। तो अभी है हाफ टैंक, क्योंकि अभी यहाँ अगर सिटी में रुक गया तो सिटी से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। सुबह जाने का फ़ायदा ही नहीं होगा फिर तो, अगर इधर ही फंस गया तो जनाब अली यहाँ होटल से चेकआउट कर लिए और अब रवा दवा है अपने मंजिल की तरफ। रास्ते में ही फिर कोई नाश्ता देखूंगा, इतनी सुबह तो दिल भी नहीं कर रहा। वैसे कुछ स्नैक्स हैं मेरे पास, पर देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र, तो आपको भी दिखाते हैं। जी तो जनाब, मैंने कहा जल्दी से दिखा दूँ आपको मैप्स में भी कि ये बैंकॉक है जहाँ पे मैं हूँ, और इधर से मुझे जाना है कॉन किएन तक, जो कि यहाँ है। उसके बाद मुझे किसी जगह का नाम भूल गया, पर ये जो जगह है ये लाओस का कैपिटल और इधर ही बॉर्डर है। तो मेरे ख्याल से ये इतनी सी जगह है। तो कल मैं इधर जाके स्टे करूँगा और फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करूँगा इनटू लाओस। तो आज का जो है तकरीबन 7 घंटे का और 451 किलोमीटर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? तो निकल पड़े हैं होटल से भाई। रश तो फिर हो जाता है सुबह सुबह भी इधर। कोशिश मैंने बड़ी की थी, पर क्या करता कि सुबह टाइम लाइट चलेगी। मैंने मैप डाउनलोड करने से पहले वो करने की कोशिश करता रहा, उसने इतनी देर लगा दी, आधा घंटा लगा दिया, और वो लोड फिर भी 50% पर आके रुक गए। करते करते फिर भी 6 बजे निकलना था, क्योंकि मैं अंधेरे में नहीं निकलता। तो अभी 7 बज गए तो 7 बज गए अब तो यहाँ से अब दिखा तो उतने रहा 6 घंटे के करीब, 6-6.5 घंटे दिखा रहा मुझे। तो देखते हैं, अल्लाह ताला अपने अब्ज़मान में रखे। आई होप अभी उतनी ट्रैफिक नहीं हो रही होगी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया। उस दिन तो बहुत ज़्यादा थी यार, 30 किलोमीटर के 1.5 घंटा लग गया था मुझे। तो ये सारा हिसाब हुआ। तो ये था मेरा ट्रिप। वैसे बैंकॉक का था तो बहुत माइनर सा ही रहा है वैसे। ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में वैसे यहाँ बोलूँ, ठीक था। एक तो गर्मी बड़ी शदीद थी। मैं कहता हूँ दुबई और वो तो वैसे ही बदनाम है, अपना यूएई वगैरह, सऊदी अरब। भाईजान असल गर्मी तो इधर पड़ती है। तो क्या कहते हैं अपना, बड़ी शदीद गर्मी थी, बड़ी ही शदीद गर्मी थी। जाने का, कहीं निकलने का कोई दिल नहीं कर रहा था। मतलब सुबह में अगर मैं गया भी था 9 बजे तो एक टेम्पल ही देखा था, और उसके बाद खैर मैंने में वापस तो आना पड़ा, लेकिन बड़ी गर्मी थी उस टाइम भी। तो और वो भी मतलब 44 के करीब दिखा रहा था कि फील लाइक 44। सुबह टाइम तो नहीं, सुबह टाइम तो मेरे ख्याल से 36 या इतने के करीब था, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इवन आज भी अभी जब मैं निकल रहा हूँ तो फुल शीशे ऐसे नमी से भरे पड़े और ऊपर से मेरा गला ख़राब हुआ पड़ा इधर आके, तो उसने भी काफ़ी थक गया। उसकी वजह से भी मुझे स्लाइटली बुखार वगैरह चढ़ गया था, तो मैं फिर बाहर नहीं इतना जाया जा रहा था। उसने भी मेरा थोड़ा सा ये बैंकॉक में ख़राब किया, तो मुझे काफ़ी देर रेस्ट करना पड़ा, क्योंकि अभी इस टाइम पर बीमार ज़्यादा होना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा बेटर है कि मैं रेस्ट ही कर लूँ। बाकी ठीक है, बहुत बड़ा मैं अगर मैंने शायद 1% भी ना देख पाऊँ। इतने टेम्पल्स हैं, इतनी और जगह हैं। तो और जो मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि ये पार्टी टाउन टाइप ही है, जहाँ पे कहते हैं सोलो लोग या फिर ग्रुप्स में, जैसा फ्रेंड्स का ग्रुप है मेनली उनके लिए। अकेला बंदा के इधर का कोई काम नहीं है। मसाज वाले बहुत हैं। हर गली में 2-3 मसाज वाले होंगे। तो अगर जिसको तो मसाज अच्छे लगते हैं, मतलब जो सही के मसाज होते हैं उसकी बात करें, तो वो तो फिर तो ठीक है।
फिर तो और इधर क्वाइट चीप है एज कम्पेयर टू ऑल ओवर। जो मैंने बाकी देखा ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर किया या मलेशिया से कंपेयर किया, इधर तो काफ़ी चीप है। एक तो मुझे रास्तों का नहीं पता अंदाजे से ही, ये जीपीएस का भी डर ही लगता है कोई टोल से ना ले जाए। जिसके ऊपर ब्रिज वगैरह ये टोल रोड है, मुझे इसको इधर से लेकर आ रहा था, 10 मिनट का फ़र्क आ रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद ही नहीं लिया और उस चक्कर में मैं कितनी देर जलील होता रहा हूँ सिटी की ट्रैफिक में। तानी मैं आपको बैंकॉक का बता रहा था, तो भाई चाहे अगर आना भी है किसी ने तो ठंडे टाइम पर आओ। हालांकि अभी ये अप्रैल है तो अप्रैल में भी शदीद गर्मी, और इवन आज तो अभी उसी को दिखा रहा था कि आज 2% कल से भी वार्मर होएगा, यानी कि कल मेरे से 10 बजे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। आई डोंट नो कि बाकी दिनों बाकी महीने कौन से इसके सही होते हैं। अभी तो बरसात नहीं आई, मतलब मैं भी जितने भी दिन सिंगापुर मलेशिया या थाईलैंड रहा हूँ कहीं भी बारिश नहीं हुई। तो ये मुझे लगता है वही आती है मई से लेके सितंबर तक, मई जून से लेके सितंबर तक इनका बरसात का मौसम होता है। तो अभी तक तो वो भी नहीं है, तो हम यही कह सकते हैं कि भाई ठंडे मौसम में आना, अगर आना भी है तो अभी तो मेरा आगे लाउस का है, वहाँ तो सुना लाइट वगैरह भी जाती है। अभी तो जितने भी उसमें ट्रैवल किया है तो उसमें कहीं लाइट नहीं जाती थी, लेकिन लाउस में कह रहे हैं लाइट भी जाती है। और वो तो खैर बहुत ही रिमोट है, जो चाइना के साथ था बॉर्डर है जो एरिया, वो सड़क और वो भी सारा कुछ इतना अच्छा नहीं है। यानी कि आप दिन में सिर्फ 100 किलोमीटर ही, सुना है कि 8-8 घंटे में आप 100 किलोमीटर इतना ही करते हो। वो तो अब जाएंगे तो पता चलेगा। अभी तो उसकी भी टेंशन है कि वो एंट्री का क्या कहते हैं यार। एक तो मसला है कि पता नहीं किया नहीं है किसी ने, या किया तो लिखा नहीं है कहीं पे ना उनकी उस पर है, बस वो अपनी वेबसाइट पे लिख देते हैं जी जो आपका एंट्री के जो भी तरीका है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो इसका क्या मतलब है, या तो लिख दो। इवन इसमें भी थाईलैंड में भी यहाँ आया हूँ तो पता चला, चलो अगर मैं ढूंढ भी देता, लेकिन कहीं उधर ये नहीं लिखा था कि कौन सी एजेंसी के थ्रू ट्रैवल करना है। मतलब गूगल पे भी कहीं नहीं आ रहा था कि मतलब ये लोग ट्रैवल कराते हैं। चाइना का मैंने ढूंढ, चाइना में आपके साथ गाइड होना चाहिए, तो वहाँ का ढूंढा, चलो वो इंटरनेट से काफ़ी कुछ ना कुछ तो मिल गया। कोविड की वजह से ख़राब हुए थे, लेकिन फिर स्टिल आपको कोई ना कोई मिल गया। लेकिन इधर का तो कुछ भी नहीं था। और वैसे कमाल बात है कि इधर का किसी ने कभी जिक्र भी नहीं किया। तो लेट्स सी, इधर से जो मुड़ रहे हैं तो वो लाइन कहाँ से आ रही है, वो पटोल रोड से आ रही है। एक तो मेरी ग्रीन नंबर प्लेट है, वो इजीली बड़ी जल्दी पिक हो जाती है इधर। तो कल क्योंकि जो मुझे मेरा वो पास लेने आया था वो भी यही कह रहा था PKI, जो जहाँ मैं पहले उधर था जॉर्ज टाउन में, तो वहाँ वो PNG पेनांग है वो प्रोविंस जो है, तो कह रही पी के सारा वो पी से जो है वो सारा उनका शुरू होता है जो उनकी सीरीज है। तो अगर ये तुम्हारी नंबर प्लेट ब्लैक में होती है तो तुम्हें वैसे ही नहीं किसी ने पिक करना था। यूं तो मैं देख कर मुझे भी हो रहा है ये कहाँ से गाड़ी आई है, तो पुलिस वालों ने तो तुम्हें रोकना ही है। तो मैंने कहा ये बात तो है, पर अब क्या करूं, मैंने करा ली है ग्रीन। तो अच्छी लग रही थी उस टाइम तो ऑस्ट्रेलिया में, और अभी तो कैमोफ्लेज कलर की थी, वो तो मैंने शुक्र है चेंज करा दी, नहीं तो उन्होंने कहना था कोई आर्मी की है या कोई एजेंसी का बंदा तो नहीं है। फिर से टूर का तो नहीं लेके जा रहा था, कोविड तो किए हुआ है।
ले जनाब इधर से ब्रेक ली थी शॉर्ट 15 मिनट की। तो अब निकल रहे हैं हम आगे की तरफ। अभी भी 300 कितने किलोमीटर कर रही है मैंने, अभी मैंने तकरीबन कर लिए हैं 200 किलोमीटर कर लिए। तो इधर ही पंप पे रुका था शहर में, वो सब इतना हैरान होके देख रहे थे, सब पूछने लगे किधर जा रहे हैं। मैं कहा पहले नहीं उसे समझ आई, फिर पीछे जाके गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ उसे देख था पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं कहा हाँ पाकिस्तान। तो फिर बड़ा खुश हो रहा था। फिर गुड लक बस जितना को से आता था बस उतना को। फिर उन्हें बाकियों को बताया, फिर बाकी सारे जमघट्टा बना कर आगे। मैंने कहा यार तू तेल डाल दे, उसने डाला भी पता नहीं, गाड़ी देखकर उसने कहा मैं डालता हूँ V पावर डीजल। मैं डाला, मैंने कहा इतना तो डलना ही नहीं चाहिए था, इतना कैसे डल गया इसमें। तो पता चला जनाब ने V पावर डाला हुआ है। मैं कहा तूने बड़ी गाड़ी देख के शौकी में आ गया। तो बस फिर उनसे थोड़ी बहुत बात की। एक नामी ग्रामी हॉट चॉकलेट पकड़े जो नहायत ही बेकार थी, गला खराब था, उसके लिए वो चाहिए थी मुझे लेमन या हर्बल टी को। वो इनके पास थी नहीं, सब चीज कोल्ड में, हर चीज कोल्ड में। आई अंडरस्टैंड गर्मी है और इसलिए उन्होंने कोल्ड में रखा हुआ, वो ज्यादा चलता, पर किसी का गला भी तो खराब हो सकता। हर्बल टी तो हर सर्वों पे पड़ी होती है। एनीवे तो यहाँ नहीं थी, हमें उसे हॉट चॉकलेट कह बैठा था, लेनी पड़ी हमने। एक बेकार किस्म की, इससे खराब मैंने अभी तक नहीं पी थी। तो बस वो पकड़ी, उससे पहले तो मैं लेकर उधर ही फेंकने लगा था, पर अब मैंने कब ले लिया, जाया करने का दिल नहीं करता ऐसे। और इतनी बेकार, उसमें कुछ है ही नहीं, दूध ही यार, दूध में इस तरह शौक से पीता नहीं। तो बस सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ अब है और जाया ना हो, गुनाह होएगा, तो बस इस चक्कर में अब पी रहा हूँ। एनीवे तो चल पड़े हैं आगे। टाइम भी क्या टाइम हो गया, एक तो मेरी गाड़ी में ऑस्ट्रेलिया का टाइम सेट है, वो मैं 2 दफ़ा रुका हूँ सेट करने के लिए, फिर मिला ही नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा आगे जाके करता हूँ, फिर भूल जाता है। हाँ 10 बजने वाले अब तक, पता नहीं 300 किलोमीटर है, देखा जब भी 4 घंटे दिखा रहा है अभी भी। शायद आगे वाइंडी रोड और इस वजह से इतना टाइम दिखा रहा है, बाकी सारा रास्ता ऐसा ही था। बीच में 1-2 बड़ी फैक्ट्रीज आई थी और थोड़ा सा सीनिक व्यू आया था, थोड़ी सी छोटी सी रेंज, माउंटेन रेंज, पर ऐसा कुछ भी नहीं आया। बाकी ऐसा हाईवे चलती आ रही है, शायद आगे कोई आ जाए, नहीं इधर खूबसूरत रास्ता आ जाए। मुझे लगता है लाउस में तो कुछ ना कुछ होएगा, पर क्या चीज क्या लिखा हुआ इधर इतना सारा, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। वो 2.5 किलोमीटर में मैंने स्लाइड कर चुकी हूँ। अच्छा एक इधर मैंने शायद पहले भी बड़ी दफा जिक्र की, लाइट लगाई हुई थी, वो ऐसे लग रहा था पुलिस गाड़ियाँ, वो जो डंडे से लगे हैं, वो सिर्फ दुकान पे वो कुछ बेच रहा है, लेकिन अभी ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे पुलिस खड़ी है।
जी तो जनाब अली, यहाँ मैं रुका था ब्रेक के लिए। भाईजान गर्मी इस कदर है, 41 दिखा रहा है इधर मुझे, पता नहीं कहाँ, मिडल ऑफ नोवेयर। यहाँ से अभी मेरा कितना रह गया, 77 किलोमीटर रह गया, 1 बज गया तकरीबन। और फिर खुद ही यहाँ रुक गया। मैंने कहा उसने 2 बजे से पहले तो वैसे भी मुझे होटल वगैरह नहीं देंगे। अभी पीछे चेक पोस्ट थी, मैं तो भाईजान पूरा यकीन था कि मुझे रोकेंगे डेफिनेटली रोकेंगे। पता नहीं उसने किस तरह से नंबर प्लेट नहीं देखी और उसने जा लेने दिया, ये देख के कि सिर्फ एक ही बंदा बैठा है और गाड़ी भी बड़ी है। तो उसने कहा जाओ जाओ। 3-4 खड़े थे और वो आर्मी की थी। तो क्योंकि अब यहाँ से बॉर्डर तकरीबन 200-250 किलोमीटर रह गया लाओस का बॉर्डर। तो फिर अब चेक पोस्ट मुझे लग रहा है आगे आना शुरू हो जाएंगे। सेम ऐसे उधर था KTI में, जब मैंने क्रॉस किया था तो वहाँ चेक पोस्ट थी आगे तक। वो तो खैर बैंकॉक तक चेक पोस्ट ही आती रही। मुझे लग रहा है वो हिस्सा थोड़ा ज़्यादा हसास है। इधर नहीं आई, इधर ये पहली चेक पोस्ट मुझे नज़र आई थी, तो जिस पे खड़े भी थे। पर चलो अच्छी बात है, जा लेने दिया। आगे मुझे नहीं लग रहा अगले शहर तक होएगी, लेकिन लाओस से पहले डेफिनेटली कोई ना कोई चेक पोस्ट आएगी। तो इधर ब्रेक श्रेक लग रहे थे, मैंने कहा बस हो गई गाड़ी, चला के थोड़ा रुको। तो बाकी तो नॉर्मल ही रहा सफ़र। सड़क तो भाईजान ज़बरदस्त किस्म की है पूरी। अभी तक मैं कह लूँ कि सिंगापुर की भी अच्छी थी, मलेशिया की भी अच्छी थी, थाईलैंड की यहाँ तक की एटलीस्ट अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। GPS signal lost. तो चले देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभी कुछ सोच रहा हूँ, एक तो गला ख़राब है, इतना दिल कर रहा है कुछ ठंडा खा लूँ, पर कुछ है नहीं। तो देखता हूँ यहाँ से कुछ गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो। नहीं तो जी जनाब बोर्ड पर आ रहा है 44 किलोमीटर रह गया और होटल है तकरीबन 42 किलोमीटर, क्योंकि वो सिटी सेंटर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही है। हाईवे पर ही होटल, मतलब सिर्फ टर्न करके और 2 टर्न करने और उधर वो आ जाएगा। तो चले जा रहे हैं अभी भी, लेकिन 42 किलोमीटर और 43 मिनट्स। अच्छा जी, ये इस पर बोर्ड आ रहा है कौन PN का रास्ता, इधर जाना है हमने, इसी लेन में रखनी है। ये कोई छोटा सा शहर, छोटे शहर आते रह रहे हैं वैसे बीच में। जब मैं मोटर पे चढ़ा था तब नहीं था कोई, वहाँ पीछे से मैंने सर्वो से सोचा था कोई गर्म चीज लेता हूँ। भाई पता नहीं उनको क्या, सिर्फ कॉफी के अलावा मतलब अमेरिकानो और कैपुचिनो, बस ये 2 कॉफीज हैं और उसके अलावा वो कुछ भी गर्म नहीं रखते। मैं कहा यार, और इवन टी भी मैंने पूछी थी, सब टी भी थी, आइस टी। मैं कहा यार मेरा गला खराब है। इवेंचुअली मेरा कॉफी पीने का दिल नहीं था सुबह, क्योंकि मैंने हॉट चॉकलेट बेकार से खरीदी थी, ये आइस टी लेनी पड़ गई। क्योंकि गर्मी इतनी, तो नो डाउट इतनी। अभी देखिए सामने वाली गाड़ी में कैसे लिपट के बैठे, उसमें दोनों बंदों ने अपना इतनी गर्मी में मुंह लपेटा, और एक ने तो वो बर्फ में जो पहनते हैं मास्क, फुल फेस कवर वाला, ये जो ब्लू जैकेट वाला है, इसने वो पहन के रखा हुआ बर्फ वाला। पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में बैठा। दूसरे ने चलो कपड़ा लपेटा हुआ है, इसने तो वो वाला पता नहीं भाई, अपना हिसाब है। तो शायद उसे आदत होएगी। साथ में ड्यूरेन खाते जा रहे हैं फ्रूट, साथ में गर्म हवा के झोंके। मरीन के वो जो बादशाह, उनकी तस्वीर हर जगह लगी है, हर जगह, एक सिटी में, पूरा रास्ता में गुजारा है, मलेशिया से लेके बॉर्डर से लेके यहाँ तक, एक जगह, एक टाउन में, दुकानों में, हर जगह लगी हुई है। मुझे लगता है वो शायद हर सिटी काउंसिल अप्रिशिएट करती है कि हम आपके साथ हैं, यू आर आवर प्रिंस और योर किंग्स। अच्छा वैसे अभी तक थाई जितने भी मुझे मिले ओरिजिनल थाई, ये नहीं जो वियतनाम और इधर कंबोडिया से इधर आए हुए काम करने, वो नहीं जो ओरिजिनल थाई, वो हैं बड़े ही रिस्पेक्टफुल, बड़े ही तमीज से। जिस लड़की ने आइस टी में आके दी, मतलब इतने रिस्पेक्ट से यूं दोनों हाथ रख के नीचे और यूं दे रही थी मुझे। मैं कहा यार, सबने जितने भी थाई हैं सबने बहुत रिस्पेक्टफुल से ट्रीट किया। अगर मतलब नहीं भी इंग्लिश समझ आ रही तो दे ट्राई, एटलीस्ट दे ट्राई। मलेशिया वगैरह में कोई ट्राई नहीं था, लेकिन खैर आई गेस। अच्छा कि मलेशिया वगैरह में जिन लोगों को ये पता था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उन लोगों ने बहुत वेव किया।
कुछ ने मतलब मैंने पीछे लिखा हुआ फॉलो में, तो कुछ ने फॉलो भी किया तो इंस्टा वगैरह पे, और मतलब इस तरह जाते हुए और देख के साथ में हाथ ला गए या गुड लक किया गया, लेकिन इधर इधर नहीं किया। हार्डली एक मोटरसाइकिल वाले ने किया था इधर, उसके अलावा या एक जब मैं पंप पे रुका था तो वो खुश हो रहे थे बड़ा, तो उन्होंने मुझे गुड लक बोला था। बाकी इधर पता भी नहीं चलता या क्या हिसाब है। इतने तो शीशे टेंटेड है, कोई हाथ ला भी रहा हो तो नजर नहीं आता। मैं तो सोचता नजर इनको खुद को कैसे आता है, तो बाकी में बिल्कुल नजर नहीं आता, जीरो, मतलब 100% टेंटेड, चारों पांचों शीशे, मतलब 6 शीशे, क्योंकि फ्रंट बैक और चारों साइडों पर है। अभी मैं दिखाता हूँ फिर भी वो देखें, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, पर गोप्रो किसी में 44 है इस टाइम बाहर, और अभी तो ये होएगा, फील्स लाइक 50 होना भाई, चीजें करनी है। पता है, वैसे मैं हैरान हूँ कि मैंने सुना क्यों नहीं कि ये सुना है थाईलैंड में ह्यूमिड होता है, गर्मी होती है भाई, जैसे हमने वो दुबई का सऊदी अरब कोई किया हुआ कि उधर बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी होती है, बड़ी गर्मी होती है। भाई जान इधर गर्मी भी है और ह्यूमिड भी है, दोनों है, यानी कि पसीना भी उतना ही आएगा आपको और गर्मी भी शदीद उतनी ही लगेगी। तो क्या कर रहा है यार, रोड पे चला रहा है या साइड पे चला रहा है? ये सीधी सीधी सड़क है, कहीं नहीं मोड़ना। 38 किलोमीटर 39 किलोमीटर रह गए। वैसे अगर आप हाईवे छोड़ो ना तो सीधा सीधा वो मलेशिया से यहाँ तक सीधी पर ऐसी ही रोड थी, सीधी साफ सुथरी रोड, ना कोई कूड़ा, ना कोई ट्राली, ना कोई कुछ, ना कोई मिट्टी। बस इस तरह चलाते जब ये है कि चला दो। गाड़ियां बहुत है, लेफ्ट लेन वाला स्लो इतना चल रहा है, जिस तरह ये लेफ्ट लेन पे जा रहा है ये स्लो इतना चल रहा है, कम से कम 60 पे चल रहा है। और राइट लेन में करोगे तो पीछे से वो 140 पे आ रहा होगा, तो कॉन्टिन्यूसली आपको लेफ्ट राइट सुकून नहीं करने देते, क्रूज पे नहीं चलाने देते। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया में इधर से पॉइंट A to B भी जा रहा हूँ तो मैं क्रूज पे जा देता हूँ। इधर जब से इवन सिंगापुर मलेशिया मैंने कहीं पर भी भाईजान क्रूज नहीं लगाया। नहीं जी, तो शुक्र है अल्लाह का, कौन किया ना आ गया। अब यहाँ से होटल है 11 किलोमीटर, और टाइम क्या हो गया, टाइम मुझे दिखा रहा है कि मैं 1:30 से 2 के दरमियान में पहुंच जाऊंगा। तो 7 बजे चला था, 2 बजे कितने घंटे हो गए, 6-7 घंटे लग गए, इतने दिखा रहा था। और अगर अभी तो 8 घंटे दिखा रहा था, अगर मैं थोड़ा लेट चलता तो ये तो मैं सुबह फिर भी थोड़ा सा टाइम पे निकल गया। अच्छा, रात में मैंने देखा था तो 5.5 घंटे दिखा रहा था, क्योंकि उस टाइम कोई ट्रैफिक तो होती नहीं। मतलब रात 3 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने उस टाइम देखा, मैंने कहा चलो देखता हूँ इस टाइम कितना ट्रैफिक नहीं होएगी। तो उस टाइम तो 5.5 घंटे देखे, क्या मेरे सुबह निकलता था फिर ट्रैफिक हो जाती है। और इस साइड पे इतना रोड वर्क नहीं मिला, थोड़ा बहुत ही था, वैसे इतना नहीं मिला। वैसे इधर में स्पीड लिमिट का कोई समझ नहीं है, कभी खुद ही 50 आ जाती है, फिर कभी फ्री वे पे जाके 80 आ जाती है, और 100 सिटी के अंदर 100 आ जाती है। पता नहीं क्या हिसाब। इधर पिछले वाला ठीक था, जो मैं मलेशिया से बोर्डर से बैंकॉक तक गया था, वो सही समझ आ रही थी। इधर तो समझ ही नहीं आ रही कि। और वैसे मैंने अभी तक ओवरऑल वैसे स्पीड कैमरा देखा ही नहीं इधर कहीं भी। कहीं कहीं जगहों पर लोग खुद तमीज से चला रहे हैं, यानी कि स्पीड लिमिट का ख्याल कर रहे हैं, 80 है तो 83 चला रहे होंगे, 1-2 तो फिर ओवर स्पीडिंग करते जा ही रहे होते हैं। कीप लेफ्ट। अच्छा जी, भूख इस टाइम इतनी शदीद लग रही है कि सुबह से कुछ खाने को मिला नहीं, नूडल ही लग रहा मिलनी है। चल थोड़ा सा फिर भी क्या दिखा रहा है, किधर को जाना है, ये दिखा रहा चल लेफ्ट को जाना। भाई किधर को जाना,
अच्छा ही दिखा रहा था, ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से भी रास्ता उधर जा रहा है और इधर से भी जा रहा है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, डर भी लग रहा था, पता नहीं किधर को ना मोड़ दे वो, और कितनी दूर से डी टावर होएगा। तो ये खैर कौन की आ गया हुआ है, इधर स्टे है। इधर से फिर अब कल मैंने इसके बाद एक दूसरे शहर पे रुकना था, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कल ही लव्स कर जाऊँ तो मुझे फिर एक दिन और मिल जाएगा, क्योंकि छोटा शहर है, इधर करने को तो कुछ है नहीं। मैं कल 2 से 2.5 घंटे में वहाँ कवर कर लूँगा, तो उसके बाद फिर बाकी का दिन क्या करूँगा। उस शहर में ऐसा भी नहीं है कुछ कि वो एक्सप्लोर कर सकूँ, तो वो भी मैं यहाँ होटल पहुँच के फिर ही डिसीजन लूँगा कि क्या करना चाहिए। ये है जी, कौन की है, किधर से 3.4 किलोमीटर रह गए हैं। कौन किया इधर पता नहीं वो ग्रैब या उबर टाइप होएगी कुछ के नहीं होएगी, बाकी जगहों पे तो थी, तो उससे हेल्प हो जाती है इधर उधर आने जाने में, क्योंकि गाड़ी यूजुअली मैं होटल पे पार्क कर देता हूँ। तो इधर देखता हूँ इधर है या नहीं है। अच्छा ये बात है कि मित्सुबिशी के शोरूम ऑल ओवर प्लेस मुझे पूरा रास्ता नजर आते रहे, पूरा रास्ता, हर छोटी सी छोटी जगह पे भी, और कुछ हो ना हो शोरूम तो लाजमी है। वो शोरूम और 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां तो भाईजान इधर फुल चल रही हैं। शुक्र है इनको भी ख्याल है, आज ही खोल दे। बाकी छोड़े जनाब, गेट चेक करें आप किस कदर जबरदस्त किस्म का बनाया उसने एंट्रेंस का। इधर से टैक्स मुझे लग रहा है कि इधर ही घूमना है मैंने। बड़ा सही का बना हुआ, अच्छी खासी जगह है। हाँ, क्लासिक स्पीड ब्रेकर पाकिस्तानी स्टाइल के, बड़े अरसे से नहीं गुजरे थे। छोटे छोटे मंदिर और इन्होंने बड़ी जगह बनाए होते हैं, दुकान वालों ने, होटल वालों ने। वो भी ये सही रास्ता लेके जा रहा हूँ तो लग नहीं रहा, इतनी तंग गलियों में तो नहीं हो सकता कभी भी। नदी 10 यही है, बड़ा ही बेकार रास्ता था इसके एंट्रेंस का। फिर अगर ये भी था तो ये वाला होटल है, पर नहाया थी, बेकार एंट्री का रास्ता। तो किसी ऊपर वाले ने भी नहीं आना डर के। मैं देखा उससे कौन सी बात की गई।
चले जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। अब कल का डिसाइड करेंगे कि लाओस की बॉर्डर क्रॉसिंग कल करनी है या आज करनी है, तो फिर उसके बाद ही कोई फैसला करते हैं। अभी तो पहले कुछ खाऊंगा क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और अब तो बस हो गए, बहुत दिल कर रहा है, भूख लग रही है, कुछ खा दो। तो फिर मिलते हैं जल्द ही। जी तो जनाब, अभी मैं होटल से निकला हूँ और ये मैंने ऊबर ली हुई है, ऊबर या कैब। तो बस यहाँ पास में एक शॉपिंग सेंटर था, उधर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो जाते जाते इसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लें। अभी ड्राइव नहीं कर रहे, अभी खुद बैठे हैं एज अ पैसेंजर, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करते जाए। नहीं जी, कैसे हैं सब। तो वहाँ से गाड़ी गुड़ी खड़ी करके उस टाइम में मैंने चेक इन करके, बड़ी शदीद गर्मी थी, मैं तो फिर थोड़ा सा बहुत खाया पिया, घर ही उधर ही मंगवाया था। और उसके बाद घंटा को मैं सोया, उठ के फिर मैं बाहर आया उधर। ये एक शॉपिंग प्लाज़ा था पॉनकेन का इनोवेशन सेंटर। वैसे मैंने खैर फाइनली मुझे आज मिल गई है सॉरी। तो जो मैं मेमोरी कार्ड ढूंढ रहा था, क्योंकि एक करप्ट हो गया था और मेरी जो हार्ड ड्राइव थी वो भी फुल हो रही थी, तो फाइनली मुझे मिल गई है। तो मैंने कहा चलो यार अच्छी बात है, ऊपर देखें ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब देखता हूँ किधर को जाता हूँ। ये थी इधर की शाम, ये था प्लाज़ा, खाली खाली था यार साहब। ऐसे एक और था, वो काफ़ी बड़ा था, तो लेकिन उधर कोई बड़े मुश्किल से मिल गया। वैसे ये मोबाइल्स की शॉप होती है सारा कुछ, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं है। मैक्सिमम 64 GB का था, तो शुक्र है हार्ड ड्राइव के कंप्यूटर की शॉप थी, उधर से मिल गई। तो जिस गुड चलता हूँ आगे, देखता हूँ क्या है। वो सामने आपको पीछे बड़ी बिल्डिंग है, वो पुलमैन है। तो मैं इसलिए बता रहा था, ये मुझे लग रहा है बॉर्डर से करीबी बड़ा टाउन यही है। तो चलें देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जनाब कौन की इनकी शामों में हम दर बदर फिर रहे हैं मैं उधर से चलता आया था, शॉपिंग मॉल के पास, वो एंड पे था, एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो मैंने कहा शायद देखते हैं तो कुछ नज़र आ जाए। तो छोटी छोटी दुकानें तो दिखा रहा था, बाकी बीच में क्लब्स थे थोड़े से, जो कि अभी मुझे नहीं लग रहा खुले थे, क्योंकि अभी एक तो आज मंडे भी है, दूसरा 6 साढ़े 6 वो 6:30 हुई हैं शायद, तो अभी तक नहीं खुले थे। बाकी गर्मी स्टिल अपने ज़ोरों पर कायम है। 38 से मैंने अभी देखा था टेम्परेचर। तो यहाँ वैसे खुली सड़कें, ज़्यादा इतना रश उस तरह नहीं है जिस तरह मैंने पिछले सिटीज़ में देखा था। तो मुझे हो रहा था यार गाड़ी ही ले आता, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वो रिजॉर्ट टाइप ही है छोटा सा, तो उधर मुझे आसपास तो कोई ऐसी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी। यूजुअली मैं जितनी जगह में रहा हूँ तो वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई ना कोई कन्वीनियंस स्टोर रहा है। ओह प्लीज़ डोंट से बड़ी खूबसूरत। अच्छा ट्रम्प की, इनकी भी बाइक्स बहुत खूबसूरत होते हैं। हाँ वो आगे भी सारे बाहर से हैं शायद, आप लोगों को देखते हो वहीं बाहर। तो ये था जनाब मेरे ख्याल से आज का दिन। मार्केट हो रही है ख़त्म, इसके बाद बस मैं अब तो घर ही जा रहा हूँ। वैसे इनके लैंप पोस्ट बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं, कुछ पता नहीं अब यहाँ से आएगा या नहीं। इस तरह हर उस पर इस तरह करके कुछ ना कुछ बना हुआ है, क्यूट है। ये इधर एक लॉन्ड्री भी है, मुझे लगता है गाड़ी में जाकर वापस इधर आना पड़ेगा कि कपड़े धो लूँ आज, क्योंकि आगे लाओस का आई हैव नो आइडिया। बोटन बॉर्डर और चाइना बॉर्डर के साथ तो मुझे नहीं लगता कोई भी मुझे लॉन्ड्री मिलेगी। चाइना में जाके शायद मिल जाए। तो
लेकिन चाइना में किलोमीटर्स एंड वाले डेज़ में बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि 700 800 भी किलोमीटर्स हैं। तो वो मुझे नहीं लग रहा वहाँ मुझे टाइम मिलेगा ये करने का, तो इट्स बेटर कि मैं यहीं से अभी धो ही जाता हूँ। तो जाते हैं घर और फिर वापस मुझे लग रहा है गाड़ी में इधर आना पड़ेगा। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए आज के लिए मुझे लगता है इतना ही था। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओवर एंड आउट फ्रॉम कॉन्कियन। इंशाल्लाह कल सुबह उठ के नोंग खाई है लास्ट इनका वो क्या नाम है टाउन जो लाओस और थाईलैंड का। तो आई होप एवरीथिंग विल बी ओके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।